रशपाल ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हेयर वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के जरिए में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है प्री हिस्टोरिक एज। जी हाँ, प्री हिस्टोरिक एज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके यूपीएससी एज वेल एज एसएससी एग्ज़ाम के लिए। वी ऑल नो जो हिस्ट्री है हमारी वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहली है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरी है मिडल हिस्ट्री और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। राइट। सो पहले एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरी है मिडल हिस्ट्री और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। सो इसमें से जो हम आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक है, वो है प्री हिस्टोरिक एज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर हमने हिस्ट्री को स्टडी करना है उसके लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेस रहते हैं, यानी कि कौन से ऐसे तरीके हैं या कौन से ऐसे सोर्सेस है जिससे हम हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं, यानी कि हमारे इतिहास का पता लगा सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है इंस्क्रिप्शंस, सेकंड है मैन्युस्क्रिप्ट्स, थर्ड है आर्कियोलॉजी। सो ये 3 ऐसे सोर्स हैं जहाँ से हम इतिहास के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन बेसिकली राइटिंग होती हैं जो कि हार्डर सरफेस के ऊपर होती हैं, लाइक पत्थर के ऊपर लिखा हो सकता है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक हमारे पास अवेलेबल रहती हैं या जीवित रहती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स भी एक तरह से राइटिंग ही होती हैं जो कि सॉफ्ट सरफेस के ऊपर होती हैं, जो कि कुछ समय के बाद खराब हो सकती हैं। यानी कि अगर हम सिंपल फॉर्म में इसके एग्जांपल लें, इंस्क्रिप्शंस हो सकती हैं कुछ ऐसी राइटिंग जो कि पत्थर के ऊपर है। मैन्युस्क्रिप्ट्स हो सकती हैं कुछ ऐसी हैंड राइटिंग जो कि पेपर के ऊपर है, और इनमें से जो जल्दी ख़राब हो सकती है वो चीज़ वो है पेपर। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वो होती हैं जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आर्कियोलॉजी जो कि एक स्टडी है हमारी इतिहास को जानने के लिए। तो ये 3 ऐसे सोर्सेज जहाँ से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। सो ये हिस्ट्री जो है हमारे पास, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा प्री हिस्टोरिक एज। सो आपको बता दें, ये जो लेक्चर है थोड़ा लेंथी ज़रूर हो सकता है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए लेक्चर को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्री हिस्टोरिक एज, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। प्री हिस्टोरिक एज आपको पता होने चाहिए क्या होती है। अब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो कि मैंने अभी बताया, और वो सोर्सेज जो रहते हैं उसका जो कंटेंट रहता है उसको हम बोलते हैं डेटा। सो हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमारे पास डेटा होना ज़रूरी है। तो अगर हम डेटा के पर्सपेक्टिव में बात करें, प्री हिस्टोरिक एज एक ऐसा समय है जहाँ पे हमारे पास कोई भी लिटरेरी रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि इट इज़ अ टाइम वेयर देयर वॉज नो राइटिंग एंड डेवलपमेंट। सो कुछ भी लिखित रूप में हमारे पास अवेलेबल नहीं है उस समय का, तो उस समय के हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। हिस्ट्री से भी पहले, हिस्ट्री मतलब वो समय जहाँ पे हमारे पास कुछ लिखित रूप में है, कुछ प्रूफ रूप में है, कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ अवेलेबिलिटी है, तो उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। तो उससे भी पहले पीरियड को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, यानी कि वो समय जहाँ पे हमारे पास कोई राइटिंग अवेलेबल नहीं है और कोई भी डेवलपमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उस समय को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। अब प्री हिस्टोरिक एज है वो भी फर्दर कुछ एज में डिवाइड है, फर्दर कुछ पीरियड में डिवाइड है, फर्दर कुछ समय में डिवाइडेड है, वो है 5। वो हम सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के जरिए। सबसे पहला है हमारे पास पैलियोलिथिक पीरियड या पैलियोलिथिक एज। ये पीरियड आता है 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी के बीच। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। सेकेंड है हमारे पास मेसोलिथिक पीरियड, ये आता है 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक। थर्ड है नीलोथिक पीरियड, ये आता है हमारे पास 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। फोर्थ है चालकोलिथिक पीरियड, ये आता है 4,000 बीसी से 15,000 बीसी तक। और लास्ट में आता है हमारे पास आयरन एज, ये आता है 1500 बीसी से 200 बीसी। तो ये कुछ पीरियड है जो कि डिफाइन करते हैं हमारे प्री हिस्टोरिक एज में। अगर आपसे पूछा जाए प्री हिस्टोरिक एज में कितने पीरियड आते हैं, वो टोटल आते हैं 5। पहला है पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा है मेसोलिथिक,
थर्ड इज न्यूलिथिक एंड फोर्थ इज चाल्कोलिथिक एंड लास्ट इज आयरन एज। तो इनको हम पूरी तरह से विस्तार में इस लेक्चर के जरिए डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड आपको बता दें, दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड स्टोन एज। अब ये सारे ही स्टोन एज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले जो स्टोन एज है वो है पैलियोलिथिक पीरियड। सबसे पुरानी जो समय है हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री का, वो है पैलियोलिथिक पीरियड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड स्टोन एज। अब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में जो सिंपल एग्जाम रहते हैं उसमें पूछा जाता है कि ये जो पैलियोलिथिक वर्ड है या द टर्म पैलियोलिथिक वॉज गिवन बाय विच पर्सन। इट वॉज गिवन बाय जॉन लबक। So who gave the term Paleolithic? Paleo means old, lithic means stone. So इसलिए इसको बोला जाता है old stone age. So Paleolithic means old, lithic means stone. So किसने ये टर्म दी? जॉन लबक के द्वारा। और ये जो Paleolithic पीरियड है, इट इज़ कंसिडर्ड एज लॉन्गेस्ट स्टोन एज। टोटल 5 एज है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट स्टोन एज कौन सी है? वो है Paleolithic पीरियड, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ओल्ड स्टोन एज। ये खुद फर्दर डिवाइडेड है 3 हिस्सों में, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक एज और थर्ड है अपर पैलियोलिथिक एज। तो यहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लोअर पैलियोलिथिक एज। सो लोअर पैलियोलिथिक एज ये वो समय जब लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो था वो था हंटिंग एज वेल एज फूड गैदरिंग। मतलब वो हंटिंग करते थे और फूड गैदर करते थे, अपनी फैमिली को खिलाते थे और खुद खाते थे। और ये जो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग की जाती थी उस समय कुछ टूल्स के ज़रिए की जाती थी, कुछ औजार के ज़रिए यूज़ की जाती थी। और वो औजार थे लाइक वी हैव एक्सेस, वी हैव चॉपर्स, वी हैव क्लीवर्स। तो ये मैंने पिक्चर्स में आपको डिफाइन किया हुआ है। हियर वी हैव द टूल एक्सेस फर्स्ट में हमारे पास, देन वी हैव चॉपर एंड देन वी हैव क्लीवर्स। और ये जो टूल है जिनके बारे में हमने यहाँ पे बात की, लाइक एक्सेस हैं, चॉपर्स हैं, क्लीवर्स हैं, दोज वर मेड ऑफ लाइमस्टोन। कौन से मटेरियल के बने थे? लाइमस्टोन के, जिसको हम बोलते हैं चूने का पत्थर। और यहाँ पे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस टूल्स को नाम दिया है क्वार्ट्जाइट। सो इस टूल को नाम क्या दिया है? क्वार्ट्जाइट। मतलब उस समय के जो टूल्स यूज़ किए गए कलेक्टिवली दोज वर कॉल्ड एज क्वार्ट्जाइट। इसलिए उस समय के लोगों को एक नाम भी दिया गया, दोज पीपल वर ऑल्सो कॉल्ड एज क्वार्ट्जाइट मैन। आई एम राइटिंग इट हेयर, दैट इज क्वार्ट्जाइट मैन। सो ये जो पत्थर है उसको क्वार्ट्जाइट कहा गया है, जो कि लाइमस्टोन का है। और इसी समय जो लोग थे उनको बोला गया क्वार्ट्जाइट मैन। और इम्पॉर्टेंट जो साइट है उस समय की, जो अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट है वो है बौरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पड़ती है महाराष्ट्र में। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया लोअर पैलियोलिथिक एज। और इस लोअर पैलियोलिथिक एज की जो मेजर साइट्स हैं दोज आर सोन वैली, दैट इज इन प्रेजेंट पाकिस्तान, कश्मीर है, मेवाड़ प्लेन्स है, सौराष्ट्र है, गुजरात, सेंट्रल इंडिया है, डेकान प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर है, बेलन वैली दैट इज इन यूपी, मुंबेटका दैट इज इन मध्य प्रदेश। तो ये मेजर साइट्स हैं लोअर पैलियोलिथिक एज की। नेक्स्ट है हमारे पास मिडल पैलियोलिथिक एज। मिडल पैलियोलिथिक एज ये वो एज है पैलियोलिथिक पीरियड की जो कि सेकेंड पार्ट में आती है। और यहाँ पे जो मेजर टूल्स जो किए गए वो किए गए हैं ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स एंड एज वेल एज बोरर्स। तो इस तरह के टूल्स उन्होंने यूज़ किए हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर इट इज़ द शेप ऑफ ए ब्लेड। एक जो पत्थर है उसको दोनों साइड से शार्प किया गया, तो ये एक ब्लेड टूल है। तो इस तरह के टूल्स मिडल पैलियोलिथिक एज में यूज़ किए गए हैं। और ये जो टूल्स थे वो काफ़ी छोटे होते थे, लाइटर होते थे और पतले होते थे, राइट। और इम्पॉर्टेंट मिडल पैलियोलिथिक एज जो साइट्स हैं लाइक वी हैव बेलन वैली दैट इज़ इन यूपी, लूनी वैली दैट इज़ इन राजस्थान, सोन एंड नर्मदा रिवर के आसपास एज वेल एज मुंबेटका। तो ये मेजर मिडल पैलियोलिथिक एज की साइट्स हैं। और इसी पीरियड में, आई एम रिपीटिंग, मिडल पैलियोलिथिक एज में ही हमारे पास एक बहुत ही अहम चीज़ का आविष्कार हुआ, वो है फायर। सो इंट्रोडक्शन ऑफ फायर जो हुई ह्यूमंस के द्वारा वो की गई मिडल पैलियोलिथिक एज में। उस समय के लोगों के द्वारा सबसे पहले कुछ जो पत्थर है उनके ऊपर स्ट्राइक किया गया, वहाँ से एक स्पार्क निकला और नीचे पड़े घास में
आग लग गई। तो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड पीपल केम टू नो कि फायर हमारे एग्जिस्टेंस में है। तो आग का आविष्कार इसी पीरियड में हुआ। थर्ड है हमारे पास अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज थर्ड एज है पैलियोलिथिक पीरियड की, जहां पे हमारे पास इमर्जेंस ऑफ होमोसेपियंस कहा गया है। होमोसेपियंस मीन्स मॉडर्न पीपल, उस समय के मॉडर्न पीपल। वी ऑल पीपल आर होमोसेपियंस। सो होमोसेपियंस की इमर्जेंस कहाँ पे आती है? अपर पैलियोलिथिक एज में, इस सेक्शन में आती है। नेक्स्ट, लॉट ऑफ बोन टूल्स देखे गए हैं, इंक्लूडिंग नीडल्स देखे गए हैं, हार्पून्स देखे गए हैं, ब्लेड्स देखे गए, फिशिंग टूल्स भी देखे गए एंड ब्रेन टूल्स भी देखे गए। इट शोज उस समय के जो लोग थे वो फिशिंग भी करते थे। मेजर साइट्स जो इस पैलियोलिथिक एज की हैं, यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज की हैं, वो है बेलन है हमारे पास, सोन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ईस्टर्न घाट्स है, आंध्र प्रदेश है, पेंटिंग्स एट बेम्बेटका साइट बिलोंग टू दिस एज। सो ये थी हमारे पास थर्ड एज दैट इज ऑफ पैलियोलिथिक एज, यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज। सो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है हमारे पास, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। नेक्स्ट एज आती है हमारे पास मेसोलिथिक पीरियड, विच इज ऑल्सो नॉन एज मिडल स्टोन एज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल स्टोन एज। अब ये जो एज है, यहाँ पे बेसिकली मेजर जो चेंजेस देखे गए हैं वो देखे गए क्लाइमेट में। अब क्लाइमेट चेंजेस क्या हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा रेन हो सकती है, जो हमारा टेम्परेचर उसमें राइज बहुत ज़्यादा हो सकता है या फॉल हो सकता है। तो जब भी क्लाइमेट चेंजेस आते हैं वो चेंजेस लेके आते हैं वेजिटेशन एज वेल एज एनिमल्स में। वेजिटेशन हमारी वनस्पति यानी कि जो ट्रीज हैं, एनिमल्स मीन्स जानवर यानी कि वी पीपल। तो ऐसे ही जो क्लाइमेट चेंजेस आए वो आए मेसोलिथिक पीरियड में ऑल ऑफ सडन, और वो क्लाइमेट चेंजेस लेके आए किसमें? फ्लोरा एंड फौना में, क्योंकि उस समय का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी वार्म हुआ और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो गया, और इसके कारण चेंज आया हमारे पास फ्लोरा में एंड फौना में। फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन, फौना मीन्स एनिमल्स। और मेजर जो यहाँ पे चेंज देखा गया है मेसोलिथिक पीरियड में, वो देखा गया यहाँ पे ह्यूमंस के द्वारा डोमेस्टिकेशन कर दी गई थी एनिमल्स की। वी ऑल नो आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिकेट डॉग एनिमल रखते हैं वो क्या है? डॉग। तो उस समय सबसे पहला जो डोमेस्टिकेट जानवर जो किया गया वो था डॉग। उसके बाद इन्होंने शीप एंड गॉट को भी पालना शुरू कर दिया। और मेजर यहाँ पे एक और ऑक्यूपेशन उनकी इंट्रोड्यूस वो थी हर्डिंग। इससे पहले हंटिंग एंड एज वेल एज फूड गैदरिंग थी, जो कि हमने पैलियोलिथिक एज में डिस्कस किया। मेसोलिथिक पीरियड में उनका एक और ऑक्यूपेशन इंट्रोड्यूस हो गया, वो था हर्डिंग। हर्डिंग मीन्स जानवरों का चराना। जानवर हम चराने जाते हैं, बेसिकली उनको खाना खिलाते हैं जंगल में जाके, तो ये प्रोसेस होता है हर्डिंग। सो हर्डिंग ऑफ एनिमल्स भी यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। कौन सी एज में? मेसोलिथिक पीरियड में। और जो हंटिंग एज वेल एज फूड गैदरिंग था वो भी इसी के साथ कंटिन्यू रहा। और इसी एज में सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन देखी गई। सबसे ज़्यादा ह्यूमन गैदरिंग मतलब कॉलोनीज फॉर्म में रहना, यानी कि घरों में रहना आप कह सकते हैं, या एक ग्रुप में रहना, वो देखा गया इसी पीरियड में। और वो पीरियड कौन सा है? मेसोलिथिक पीरियड। और कहाँ पे देखा गया? वो देखा गया गंगा प्लेन्स के आसपास। और आपको बता दें, इस समय के जो टूल्स यूज़ किए गए हैं मेसोलिथिक पीरियड में, दोज टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन्स एंड दोज टूल्स वर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स। क्या बोला जाता है उनको? माइक्रोलिथ्स, मतलब स्मॉल स्टोन्स। सो छोटे छोटे टूल्स थे बेसिकली। इससे पहले वो बड़े यूज़ करते थे, और मेसोलिथिक पीरियड तक उन्होंने माइक्रोलिथ्स यूज़ करने शुरू कर दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मेजर साइट्स हैं इस पीरियड की वो हैं ब्रह्मगिरी है, दैट इज़ इन मैसूर, नर्मदा है हमारे पास, विंध्या है, गुजरात है, यूपी है, सोजत है, बेम्बेटका, गोदावरी, बसिन सराई, नहार सराई। टूल्स वर ब्लेड्स, क्रेसेंट्स, ट्रायंगल्स, ट्रेपेजेस, स्पीयरहेड्स, नाइव्स, एरोहेड्स, सिक्कल्स, हार्पून्स एंड डैगर्स। तो इस तरह के टूल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, और कलेक्टिवली दीज टाइप्स ऑफ टूल्स वर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स। कौन सी एज में? मेसोलिथिक पीरियड में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल स्टोन एज। थर्ड एज है हमारे पास
Neolithic period. Neolithic period is also called as New Stone Age. This age is also called as food producing age. अब यहाँ पे फूड प्रोड्यूसिंग एज इसको हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज ह्यूमंस के द्वारा यहाँ पे एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर दिया गया था. सो एग्रीकल्चर के ज़रिए ही हमारा पेट पालते हैं. सो इसलिए बेसिकली इस एज को हम बोलते हैं फूड प्रोड्यूसिंग एज. न्यूलिथिक पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू स्टोन एज एज वेल एज फूड प्रोड्यूसिंग एज. अब यहाँ पे जो उस समय के जो लोग थे, मेजर जो टूल्स उन्होंने यूज़ किए गए वो माइक्रोलिथ्स ही थे, छोटे वाले ही थे. बट उसमें चेंजेस के आगे वो पॉलिश्ड करके यूज़ किए उन्होंने. इससे पहले पॉलिश टूल्स नहीं थे, यहाँ पे उन्होंने उनको पॉलिश करके यूज़ करना शुरू कर दिया. कौन सी एज? न्यूलिथिक पीरियड. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे चेंजेस देखे गए हैं या एक डिस्कवरी देखी गई वो की गई है डिस्कवरी ऑफ व्हील. जो हमारा चक्का होता है, जो कि हम कार्स में यूज़ करते हैं, साइकिल में यूज़ करते हैं, जो हम कार्स में यूज़ करते हैं, जो कि फार्मिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो जो व्हील है वो यहीं पे डिस्कवर किया गया ह्यूमंस के द्वारा. कौन सी एज में? न्यूलिथिक पीरियड में. एंड दीज वर द पीपल हु वर अवेयर ऑफ फायर. उनको आग के बारे में पता था, जो कि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी. उनको पॉटरी के बारे में पता था और उनको आर्ट के बारे में पता था, क्योंकि कुछ पेंटिंग्स, केव पेंटिंग उस समय की देखी गई हैं. राइट. एंड इट ऑल्सो शोज द फर्स्ट इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड. तो यही पीरियड है जहाँ पे ये देखा गया कि उस समय के जो लोग थे वो डेड बॉडीज को डिस्पोज ऑफ कर देते थे, चाहे तो वो जला के, चाहे तो वो दबा के. सो कौन सी एज? न्यूलिथिक पीरियड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू स्टोन एज और फूड प्रोड्यूसिंग एज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट साइट जो है इस पीरियड की वो है हमारे पास ईनम गांव, विच इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट विलेज ऑफ न्यूलिथिक पीरियड. वो कौन सा है? ईनम गांव. दैट इज इन वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस को बोला जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास बुरजा होम, दैट इज इन कश्मीर. मेहरगढ़, दैट इज इन पाकिस्तान. डॉजली हेडिंग, दैट इज त्रिपुरा एंड असम. हलौर, दैट इज इन आंध्र प्रदेश. प्यापाली, आंध्र प्रदेश. चिरन, दैट इज इन बिहार. और एविडेंस ऑफ हाउसेस भी इसी एज में देखे गए. कौन सी एज है? न्यूलिथिक पीरियड. नेक्स्ट है हमारे पास चैल्कोलिथिक पीरियड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज. सो कॉपर एज या ब्रॉन्ज एज को क्यों कहा गया इस एज को, दैट इज चैल्कोलिथिक पीरियड को? बिकॉज इस एज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया ह्यूमंस के द्वारा दो मेटल्स का, वो कौन से हैं? कॉपर एज वेल एज ब्रॉन्ज. तो इसीलिए इसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं. कौन सी एज? चैल्कोलिथिक पीरियड. अब यहाँ पे सबसे जो अहम यूसेज हुई है वो है यूज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज. प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन, जिसको हम बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. अब झूम कल्टीवेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है. झूम कल्टीवेशन क्या होती है? जब हम लैंड को कल्टीवेट करते हैं, वहाँ पे ट्रीज उगाते हैं और बाद में उसको जला देते हैं, और जो ऐश बचता है उससे हमें पोटेशियम मिलता है, जिससे हमारी जो सॉइल है फर्टाइल हो जाती है और आगे जाके उसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर फार्मिंग. उस लैंड को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर बेटर फार्मिंग. तो उसको हम बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, जिसको हम इनडायरेक्टली बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. तो बर्न एग्रीकल्चर इसी एज में आता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आती है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता. सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड है, वो इसी एज में आती है. वो कौन सी एज है? चैल्कोलिथिक पीरियड. और आपको बता दें इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर. अगर वो वीडियो आपने चेक नहीं किए, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा. इस वीडियो के बाद ज़रूर चेक कीजिएगा. नेक्स्ट, इस एज में हमने जो पॉटरी यूज़ की वो की है ब्लैक एंड रेड पॉटरी. मतलब जो पॉट्स बनाए जाते थे, जो यूटेंसिल्स बनाए जाते थे, वो ब्लैक कलर के थे और रेड कलर के. सो कौन सी है? चैल्कोलिथिक पीरियड. और मेजर सेटलमेंट इस पीरियड की जो देखी गई हैं वो देखी गई, दैट इज़ इन ब्रह्मगिरी, दैट इज़ इन नर्मदा रीजन के पास. चिरन, दैट इज़ गंगा रीजन के पास. एंड महिषादल, दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल रीजन के पास. सो ये थी हमारे पास चैल्कोलिथिक पीरियड. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एज है, वो है आयरन एज. सो लास्ट एज जो कि फिफ्थ एज है हमारी प्री हिस्ट्री की, वो है आयरन एज. वाई दिस एज इज कॉल्ड एज आयरन? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक मेटल इंट्रोड्यूस हुआ, वो था आयरन. और आपको बता दें ये जो चैल्कोलिथिक एज थी, वहाँ तक ह्यूमंस को आयरन का नहीं पता था. वो कब पता चला? आयरन एज में. इसलिए उस एज को, उस समय को हम बोलते हैं आयरन एज.
अब इस एज में जो मेजर चेंजेस आए हैं वो हैं अराइवल ऑफ आर्यंस। आर्यंस का आना इंडिया में बेसिकली वो किस एज में आता है? आर्यन एज में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वैदिक पीरियड, एंड फॉर दैट रीजन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वैदिक एज। आर्यन एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैदिक एज या वैदिक पीरियड, जहाँ पे हमारे पास वेदास लिखे गए, लाइक ऋग वेदा है, साम वेदा है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। तो ये वेदास इसी एज में लिखे गए हैं। और जो हमारे पास रिलीजन है, दो इंपॉर्टेंट रिलीजन, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिलीजन लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, वो भी इसी एज में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट मेजर किंगडम्स हैं। सबसे पहले किंगडम्स हैं जिनको हम बोलते हैं महाजनपदास। टोटल 16 किंगडम थी जिनको हम बोलते थे महाजनपदास, वो भी इसी एज में आती हैं। वो कहाँ पे थी? दैट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, राइट। तो ये थी हमारे पास आयरन एज। ये हमने डिटेल डिस्कशन की है आज के लेक्चर के जरिए। दैट इज प्री हिस्ट्री। कुछ 5 एजेस हैं अलग अलग, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, वो हमने इंपॉर्टेंट वे से यहाँ पे पढ़ा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।